आपके जनरेशन का सबसे बड़ा फ्लॉ और सबसे अच्छी बात ये है कि यू गाइज डाई टू प्ले सेफ। आपको शुरू दिन से ये सिखाया जाता है टू स्टे इन अ सेफ जोन। ये बताया जाता है कि बेटा आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो ही आपकी ज़िंदगी सेफ़ है, तो ही आप सिक्योर हैं। अगर आप खुदा ना खास्ता किसी और फील्ड में चले जाते हैं या आप ऐसे सोचते हैं कि मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, तो आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद है। आपको ये बात बताई जाती है कि अगर आप 9 से 5 की नौकरी करेंगे तो आप सेफ़ हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपने सोच लिया है कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ, वहाँ पे 50-50 वाला कोई सीन नहीं होगा। वहाँ पे ये नहीं है कि शायद 50% आपकी सक्सेस के चांसेस हैं, ये शायद 50% आपके फेलियर के चांसेस हैं। वहाँ ये है कि 70% आप फेल होंगे और 30% चांसेस हैं कि आप शायद कामयाब हो ही जाएं। इसका नतीजा क्या होता है, जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं, अगर हम गलती से कुछ बड़ा या कुछ नया या कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने का सोचते हैं, तो हमारा दिमाग फियर, प्रेशर, कन्फ्यूजन कि पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा, हम फेल हो गए तो पता नहीं ये चलेगा या नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, इस सब तरह के फियर, सब तरह की नेगेटिव थॉट्स का हम शिकार हो जाते हैं। की बड़ी छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी में ऑपरेशंस और सेल्स की 2 जॉब्स रखूं, 90% लोग ऑपरेशंस की जॉब के लिए जाएंगे। इवन इफ अगर मैं सेल्स वालों की सैलरी डबल भी कर दूंगी, स्टिल स्टूडेंट्स विल गो फॉर ऑपरेशंस। क्यों? बिकॉज दे वांट टू प्ले सेफ। वो अपने आप को सेफ चाहते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी एफर्ट पुट करके कुछ अर्न नहीं करना चाहते। दे वांट समथिंग दैट इज सिक्योर। और जो बंदा इस माइंडसेट का मालिक होता है, जो बंदा सिक्योरिटी चाहता है, सेफ्टी चाहता है और कम में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ही और शी विल नेवर ग्रो। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखते हैं तो वर्स्ट केस में क्या होगा, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। एवरीथिंग दैट यू आर गेटिंग इज योर फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, अ वीक अगो आई हैड अ क्लाइंट, तो वो अपना फैमिली बिजनेस रन कर रहे थे and he was running that business merely on the base of local clients, and I asked him कि आप अपना business सोशल मीडिया पे क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, यानी आपकी मार्केट में इतनी अच्छी वैल्यू है, आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी क्लाइंटेज है आपकी, तो मेरा ख्याल है कि आपको इसे मार्केट करना चाहिए एंड आई होप कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी एक अच्छा नाम बनाएंगे। He said कि मेरा काम तो चल रहा है, why should I try something that I haven't done since last 25 years? और मतलब मुझे तो रोज़ी मिल रही है, मेरा सर्कल चल रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है इतना औखा स्टेप उठाने की, वो काम करने की जो मुझे नहीं आता या जो मुझे नहीं पता। द थिंग इज़ ही वॉज इन हिज सेफ प्लेस। शायद वो ये काम करके, ये स्टेप उठा के ही कुड हैव अर्न डबल, बट ही प्रायोरिटाइज्ड व्हाट, हिज सेफ प्लेस। मैं कहती हूँ कि ऐसी मार्केट में compete करना इज़ सुपर ईजी, सुपर सुपर ईजी, जहाँ पे लोग अपनी सेफ प्लेस छोड़ने को तैयार ही नहीं है। हर दूसरा बंदा, हर 10 में से 9 बंदा अपनी सेफ प्लेस को प्रायोरिटाइज करता है। ही वॉन्ट्स टू प्ले सेफ, ही वॉन्ट्स टू बी कम्फर्टेड। वो चाहता है कि वो रिलैक्स रहे, उसे कोई रिस्क ना लेना पड़े। रिस्क तो दूर की बात, वो कोई टफ स्टेप नहीं लेना चाहते, उसमें उनको नुकसान ना भी हो रहा, दे स्टिल डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट बॉक्स। सो इस तरह के इन्वायरमेंट में, इस तरह के माशरे में रह के, इस तरह की मेंटालिटी वाले लोगों में रह के अगर आप तब भी कुछ नहीं कर पा रहे, देन इट्स योर फ्लॉ, इट्स योर माइंडसेट। आप इन लोगों का माइंडसेट ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। यू आर जस्ट अनदर वन जो कि इस मैट्रिक्स को स्केप ही नहीं करना चाहता, जो इस बॉक्स से निकलना ही नहीं चाहता। थिंक अबाउट इट।